हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, उत्कर्ष के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। हालांकि लास्ट पेपर में इसने ना बहुत मुझे डरा दिया था। सडनली मैंने इससे बोला कि बेटा सारी सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो, सब कर लो, और ये स्कूल से आया है और आने के बाद बहुत उदास होकर ये लेट गया। मुझे लगा कि बच्चा है, थक गया होगा, बारिश का मौसम है, आजकल बच्चे थोड़ा बहुत झीसी विसी में भीग भी जाते हैं, तो थोड़े से सबको सुस्ती सुस्ती लगती ही है। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसे अवॉइड कर दिया। मैंने सोचा रेस्ट करेगा तो ये प्रॉपर ठीक हो जाएगा। रेस्ट करने के बाद ये उठ के मुझसे क्या बोल रहा है कि मम्मा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मम्मा मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, मम्मा प्लीज़ करा दोगी। और ये सुनते ही जो मेरी हालत हुई है, मैंने कहा ये ऐसा क्यों बोल रहा है? रोज अच्छे टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, इसको सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जब कुछ पूछती हूँ तो ये मुझे सब चीज़ें अच्छे से सुना देता है, उसके बाद ये ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा ठीक किया। मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हुआ है, अजीब सा वियर्ड बिहेव कर रहा है ये। तो फिर मैंने इसको पैम्पर किया और फिर मैंने इससे बोला लाओ मैं फटाफट तुमसे पूछ लेती हूँ, जो भी तुम्हारा रेडी नहीं होगा हम लोग मिलके उसको लर्न कर लेंगे। मैंने इससे पूछा, A to Z इससे बन गया, एक भी कहीं पे भी इसने मिस्टेक नहीं की, कहीं भी कुछ नहीं किया। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है। मतलब इतनी प्रिपरेशन के बाद भी ये एक बार बार ना कुछ डरा हुआ बिहेव कर रहा था, अजीब सा हदसा हुआ बिहेव कर रहा था। मैंने फिर इसके पापा चाचा दोनों से कहा कि थोड़ा सा आप लोग इसको मोटिवेट करो, इसको सब कुछ बन रहा है। मैंने सब देख लिया, सब चेक कर लिया, स्पेलिंग्स भी देख ली, बट पता नहीं क्यों ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आके रिपीट कर रहा कि मम्मा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं सब भूल गया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझसे कुछ बनेगा नहीं। और इसके पापा चाचा ने इतना मोटिवेट कर दिया कि बच्चा और डर गया। वही काम पापा ने किया कि लाओ बेटा मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, अगर कहीं नहीं होगा तो तुम्हें लर्न करा दूंगा। और जब ये बताने लगा तो पापा नहीं, वर्ड टू वर्ड बताओ, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हैंड राइटिंग ऐसी लिखना हो वैसे लिखना, और इसको बोझिल कर दिया। मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा था उसको मोटिवेट करो, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, उसकी हैंड राइटिंग सब अच्छा है, उसको 100% पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं सब चीज़ों में। आप वो सब मैडम के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप इस तरह से बोलोगे तो वो और डर जाएगा। और हुआ वही, ये रात भर बड़बड़ाता रहा है, रात भर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। मैं समझ ही नहीं पा रही थी इसको क्या हो गया है, कभी इसने इस तरह का व्यवहार नहीं किया है। मेरे अलार्म लगाने के बाद भी ये जो है पहले से ही उठ के 3:30 बजे से ही नींद में उठ के कुछ बोल रहा था। तो एकदम से झटके से मेरी भी आंख खुली। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो कह रहा अपने आप को क्वेश्चन आंसर सुना रहा हूँ कि मुझे लर्न है कि नहीं। मैंने कहा इसकी 1-2 पेपर में इतनी बुरी हालत हो गई है, जबकि सिलेबस भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। वो होती है ना, एक मम्मी को टेंशन हो जाती है कि ये शायद बच्चा बता नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले इतने एग्जाम्स हुए हैं, कभी इसने इस तरह का वियर्ड बिहेव नहीं किया है कि मुझे कुछ शक हो। तो मैं ना थोड़ा सा अंदर से डर गई थी। मैंने फिर जब ये थोड़ा उठा, चैतन्य हुआ, तो मैंने इसको गोद में लेके पूछा, बेटा आपको किसी ने कुछ बोला है क्या? मैडम ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ तो हुआ है, तुम इस तरह का कभी नहीं करते हो? तो बोला नहीं मम्मा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर मॉर्निंग में वही सेम हुआ। मैं लंच तैयार करते करते इससे सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, सब हुआ है। और किताब कॉपियाँ ये लेके जाने की बात कर रहा था कि मम्मा मैं बस में पढ़ूंगा, मैंने कहा नहीं, सब घर रख के जाओ, तुमसे सब बन रहा है। तुम अगर ज़्यादा सोचोगे ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, मैं भूल गया हूँ, तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कॉपी किताब घर में छोड़ के जाओ, बस में आप इंजॉय करो, जो आपके मॉर्निंग के मंत्रास होते हैं वो आप बस में करते रहो, और जाओ इत्मीनान से भगवान का नाम लो और एग्जाम दे दो। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो। मतलब जितना मैं अच्छे से इसको समझा सकती थी, डिटेल बहुत अच्छे से समझाया, और एग्जाम ये बहुत अच्छा दे के आया। लेकिन वो टाइम पीरियड सभी बच्चों के साथ होता है। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये हम लोगों के साथ भी होता था कि एग्जाम के पहले लगता था सब भूल गए, क्या ये वो फोबिया है, क्या है ये? क्योंकि इससे पहले कभी उत्कर्ष ने ये नहीं किया, ये तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहा है, हमेशा। अच्छा, बच्चों के साथ ना बहुत सारी छोटी छोटी सी बारीक घटनाएं भी होती रहती हैं, जिनको शायद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट इन लोगों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उसका एक घर बन जाता है। तो शायद इसके क्लास में बच्चों से जब ओरल टेस्ट वगैरह हो रहा होगा, या कुछ तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों से भी कुछ चीज़ें नहीं बनी, उससे ये हदस गया। अच्छी खासी स्पेलिंग्स इसको लर्न है, 50 स्पेलिंग्स मैडम ने दी थी, वो इसको पूरी तरह से लर्न है। वो सडनली बोल रहा है मुझे तो स्पेलिंग याद नहीं, मुझे तो ये याद नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, मतलब कि अंदर से शौक लगा कि इसको हुआ क्या है। सब चीज़ें इसको अच्छे से याद है, लर्न है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, मैं कैसे किससे उगलवाऊँ, मैं कैसे पूछूँ कि इसके साथ स्कूल में क्या हुआ है। क्योंकि घर में तो हम लोग सब लोग हैं, कहीं कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जैसे इसके पापा अगर बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल एक भी वर्ड छोड़ के नहीं आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं
आना, कहीं क्रॉस नहीं लगा के आना, वो थोड़ा समझाते हैं इसको। तो मेरा समझाने का तरीका दूसरा होता है। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा पहले तो आप क्वेश्चंस देख लो कि कितने आए हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मैडम से पूछ लो। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सभी टीचर्स के साथ घुला मिला नहीं है, ये फ्रैंकली नहीं पूछ पाता है, ये मतलब संकोच करता है टीचर से बात करने में, उसको समझाने में। जितने अच्छे से ये मुझे बता लेता है या कुछ, उस हिसाब से मुझे तो समहाउ यही समझ में आया कि इससे कुछ नहीं बन रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट इसको समझ में नहीं आया होगा और ये पूछने में शायद संकोच कर रहा होगा, या जो भी किसी बच्चे से नहीं बना है तो इसके मन में भी ये हो गया कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो मुझे एक बार को लगा कि टीचर से बात करूं, बट एकदम एग्जाम के टाइम पे मैं कैसे बात करूं, आगे पीछे पीटीएम में कुछ करो तो समझ में भी आता है। खैर अच्छा हो गया। और यही कुछ चीज़ें हैं इधर बीच बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये बच्चे जो अपन सोचते ना कि कैसे डिप्रेशन में चले गए, बच्चों को कैसे, वो सडनली एक फ्रेज मैंने फेस किया कि इसको चाह के मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मैंने इसके साथ गेम खेला, इसका गेम में भी मन नहीं लग रहा था, इसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बस वही मम्मा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे डर लग रहा है, बस ये अजीब सा सेंटेंस। जबकि अभी तो फाइनल एग्जाम्स नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे ये ट्रिक आनी चाहिए, हर पेरेंट्स को आनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे बच्चे को उस फ्रेज से बाहर निकालें। और फिर उसके बाद लौट के आया है एकदम नॉर्मल, इतना खुश, इतना हैप्पी कि क्या मैं बताऊं। बहुत वो टाइम पीरियड बहुत वो था। अभी लगातार एग्जाम्स दे रहा है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कुछ नहीं, अब आराम से लर्न हो गया। हाँ ठीक है, ये तैयार है, मम्मा आप मुझसे पूछ लो, पापा आप मुझसे पूछ लो, मैं लिख के दिखा दूँ, अब रेडी है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इसका, जबकि लगातार टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, मैं नहीं बता सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्या था। हम लोग हमेशा सुनते हैं ना कि देखो टीचर्स और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है। शायद एक गुड पेरेंटिंग आनी चाहिए, हमें ये छोटे छोटे से टिप्स आने चाहिए कि बच्चा अगर अपनी बात कह रहा है तो हम उससे कैसे उससे निकाल दें। भाई पढ़ लिया, लिख लिया, समझा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर जो एक डर बैठ गया है, जो एक फोबिया हो गया है, उससे हम बच्चे को कैसे बाहर निकालें। क्या हम ऐसा करने लग जाएं ओ गॉड ये बच्चा उससे बाहर आ सके। तो बहुत तरह की चीज़ें फेस करने का मौका मिल रहा है, हो भी रही हैं। और कभी कभी ये आलम होता है कि मैं डर रही होती हूँ और ये बंदा एकदम निश्चिंत होता है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। इससे पहले वाले एग्जाम्स में यही होता था, मैं डरती थी, मुझे नींद खुलती थी कि इसने किया है कि नहीं, इसने ये तैयार किया नहीं, और ये निश्चिंत रहता था आराम से मस्त मौला। लेकिन समहाउ मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे घबरा जाते हैं, इसके साथ भी हुई थी। जब ये नए स्कूल में गया है, अपने पापा के स्कूल में गया है, वहाँ बड़े बच्चे हैं, तो इनका साथ कुछ बड़े बच्चों के साथ हुआ है। मतलब ये बस में आते जाते हैं तो इनके एज से बड़े 7th 8th के बच्चे इनके साथ बैठते हैं। ये लोग आपस में बातें करते हैं और वो लोग जब अपना प्रेशर इसको बताते हैं तो शायद ये उस प्रेशर में चला गया था। मैंने कन्वर्सेशन के दौरान इससे बातें निकलवाई बाहर कि तुम बस में आते हो तो क्या करते हो, तुम जाते समय क्या करते हो, तुम किसके साथ बैठते हो, तुम उनसे क्या बातें करते हो। इसने एक बात जब मुझे बताई, क्योंकि एग्जाम सब बच्चों के चल रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि ये इसका प्रेशर नहीं है, ये उस बच्चे का प्रेशर था जो उसने बातों के दौरान इसके माइंड में डाल दिया। इसने आपस में डिस्कस किया दोनों बच्चों ने, और प्रेशर जो है इनके ऊपर आ गया। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, कहाँ बच्चों के साथ क्या घटना हो जाती है, बच्चे किस चीज़ को फील कर लेते हैं, किस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, पेरेंट्स उतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हर तरह से हमने कोशिश कर ली, इसको पढ़ा के लिखा के, इससे सारे टेस्ट वगैरह घर में भी दोबारा ले लिया, मैडम लोग भी ले रही हैं, उसके बाद अगर बच्चा इस तरह का वियर्ड बिहेव कर रहा है, दैट्स मीन समथिंग कुछ हुआ है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है बच्चे की लाइफ में। एक चीज़ का तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, जब मैं उत्कर्ष के साथ खुल के कन्वर्सेशन करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं बातों के दौरान चीज़ों को निकलवाती हूँ। क्योंकि अब बच्चे जिस माहौल में पहुँच गए हैं, पहले ये A to Z चीज़ें मुझे बताता था कि फलाने लड़के ने ये कहा, ढीम की लड़की ने मुझे ये कहा, इसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, सब बताता था। बट आज की डेट में ये भूल भी जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में हो जाती हैं, इसके घटनाक्रम सारे हो जाते हैं, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, ये A to Z नहीं बता पाता है। जब कुछ एकदम से स्ट्राइक होता है तब बताता है कि मम्मा आपको मुझे एक चीज़ बतानी थी, ऐसा ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। तो अब मुझे आ गया है कि जब मैं इसके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ तो मैं सोच के कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, अच्छा तुम जब बास्केटबॉल खेलते हो तो क्या होता है, तुम जब क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, तुम्हें कहीं बॉल से चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम्हें हिट तो नहीं हुआ कुछ, कहीं तुम गिरे तो नहीं, हर एक चीज़ मुझे पूछनी पड़ती है। अब ये अपने से नहीं बताता कि मैं गिर गया था तो ऐसा हो गया था तो वैसा, अब मुझे पूछना पड़ता है लग के, ताकि अगर इसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई तकलीफ हो गई हो, तो मैं समय रहते उसका उपचार कर सकूं। और सच्ची में धीरे धीरे डे बाय डे हम लोगों की ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, हर पेरेंट्स की।
हमें नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं बच्चों से व्यवहार करने के, बिहेवियर अपने बदलने पड़ते हैं, आपस में कन्वर्सेशन का पैटर्न चेंज करना पड़ता है, वो होता है ना, दोस्ताना माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा सा हंसी मजाक करना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत एक स्ट्रिक्ट मॉम रही हूँ, शुरू से मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इसकी पढ़ाई को लेके, ये बहुत अच्छे से जानता है। ये पहले यही होता था कि अगर मैं इससे रूठ जाती थी तो इसके मनाने का सिर्फ एक साधन होता था, इसकी स्टडी। जैसे इसको लगता था कि मम्मा मुझसे नाराज हैं, ये 1.5-2 घंटे मुझे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके बता देता था, लिख के दिखा देता था, और मैं पिघल जाती थी। यही हमारा ढर्रा रहा है कई सालों तक। लेकिन आज की डेट में भाई साहब अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। स्ट्रिक्ट मॉम के रूप में अब मेरी चीज़ें नहीं इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करती हैं, बल्कि जब मैं इसके साथ थोड़ा दोस्ताना माहौल रखती हूँ, थोड़ा अच्छा हंसमुख बोल के कन्वर्सेशन करती हूँ, तब जाके हमारी दाल गलती है और हम लोगों को एक दूसरे की बातें समझ में आती हैं। तो समय के साथ चीज़ों को देखो बदलना ही पड़ता है, तो मैंने भी बदलना शुरू कर दिया है। अभी मैंने पूरा टोटली बदला नहीं है, लेकिन शुरू कर दिया है, और आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे शायद होने वाले हैं, होते रहेंगे। सो यही मेरी छोटी छोटी सी टिप्स हैं, थोड़े से अनुभव हैं जो नए नए मुझे अभी हुए हैं, और वही आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग लेकिन मुझे ज़रूर से बताइएगा, जो पेरेंट्स हैं, कि अगर उनके बच्चे इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं या गुजरे हैं तो आपने क्या किया, मुझे भी थोड़ी सी टिप्स मिल जाएगी। प्लस जो लोग नहीं करते हैं वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस तरफ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज मेरा है, कल आपका भी हो सकता है। तो बस अगर आपके काम के टिप्स रहे हों, आपके काम की थोड़ी सी भी वीडियो हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप में से जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिएगा दोस्तों। Bye bye and thank you for watching.